ओम शांति। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो हमें अपने जीवन में कभी भी अच्छों का संग करना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसी पर एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा ने 2 तोते खरीदे और दोनों तोते सेम थे, लेकिन दोनों का दाम अलग अलग था। एक तोते का दाम था 100 रुपए, दूसरे तोते का दाम था 1000 रुपए। तो राजा ने उन दोनों तोतों को अलग अलग स्थान पर रखा। एक को अपने बेडरूम में रखा और दूसरे को बाहर गार्डन में रखा। और राजा जब सो गया तो सवेरे सवेरे वो तोता बहुत सुंदर मीठा गीत गा रहा था और उसके गीत से राजा की आंख खुल गई और राजा बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। राजा उठा, बाहर गया और उसको बहुत अच्छा सा अभ्यास हो रहा था, आभास हो रहा था। क्या मस्त ठंडी हवा है, कितना सुंदर गीत ये गा रहा है, उसके मन को पुलकित कर रहा था। और राजा ने उस तोते को कहा, आप तो बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, आपके गीत से मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो राजा ने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया, कभी सवेरे उठा नहीं, लेकिन उस दिन उठ करके अपने आप को बहुत धन्य धन्य समझने लगा और तोते को भी शुक्रिया अदा की। फिर वह बाहर गार्डन में गया। अब जब बाहर गार्डन में गया तो उसने वो तोते को देखा और तोते ने राजा को देखा। तो तोता राजा को देख करके बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, बहुत अपशब्द बोल रहा था। राजा ने सोचा कि अंदर वाला तोता कितने मीठे गीत गाता है, कितनी अच्छी बातें करता है, और यह तोता इतने अपशब्द, इसने तो मेरे मन को ही खराब कर दिया। तब वो तोते के पास, जिसका मालिक था उसके पास गया, तोते के मालिक के पास, और जाकर के उससे पूछा, भाई तुमने 2 जो तोते दिए हैं, उन दोनों तोतों में बहुत फर्क है। एक तो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, कितने अच्छे मीठे गीत गाता है, और दूसरा तोता इतनी गंदी गालियां, इतने अपशब्द। तो बोला, राजा जी तभी तो दाम में इतना फर्क है दोनों सगे भाई, परंतु ये दोनों बिछड़ गए थे। एक तोता सत्संग वालों ने उठा लिया और एक तोते को डाकुओं ने उठाया, और जो सत्संग वाले लेकर के गए, और वह तोता रोज सत्संग में अच्छे अच्छे गीत सुनता था, बातें सुनता था, और दूसरा तोता डाकुओं के संग रह करके
गाली गलौज देना सीखा। तो इसका भावार्थ ही यह है कि सिर्फ मानव ही नहीं, लेकिन पशु पक्षी भी संग के आधार से बिगड़ सकते हैं। तो हमें सदा इन बातों का ध्यान रखना है। कहावत के तौर पे कहते भी हैं, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, महान बनाना है। तो हमें सदा हर समय अच्छों का संग करना है। जैसे परमपिता परम आत्मा अभी इस सृष्टि पर आकर वह ये देख रहा है कि आज का मानव क्या से क्या बन गया, कितना बिगड़ गया। कहाँ मैंने इनको देव आत्मा बनाया था, महान बनाया था, लेकिन संग के कारण आज मानव में एक भी अच्छा गुण नहीं है। हम सब इन 5 विकारों के संग के कारण स्वयं भी दुखी, अशांत, क्रोधित होते हैं और औरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हे बच्चे, सदा सत्य परमात्मा का संग, क्योंकि परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और आज की दुनिया में रावण का बोलबाला है। आज जहां देखो तहां लड़ाई, झगड़ा, मार काट। तो यहां रहते हुए भी इस पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, उनसे हमें अपराम रहना है। इन बातों को, बुरी बातों को, बुरे संग को, बुरे व्यवहार को छोड़कर सदा हमें परम आत्मा अर्थात परमात्मा का संग करना है, परमात्मा के सानिध्य में रहना है। बुरा सुनते हुए भी हमें बुरा सुनना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें 2 कान दिए। अच्छी बातें सुनो और अपने दिल में उतार लो और उन्हीं बातों को अपने बुद्धि में सिमरन करते रहो। और हम जैसा सिमरन करते रहेंगे वैसा हमारा स्वरूप भी बनता जाएगा और धीरे धीरे हम श्रेष्ठ और महान आत्मा, देव आत्मा बन सकते हैं। और वही हमारी कई बातें ऐसी है जो सुनने लायक नहीं है, उन्हें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उसको अपने मन और चित्त पर नहीं रखो, वरना जो बात हमारी सुननी नहीं है हम सुन लेते हैं, अपने दिल में उतार लेते हैं और वही फिर बार बार बुद्धि में चलता है। हम संकल्प करते रहते कि फलाने ने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो हमारे मानस पटल पर वो बातें अंकित हो जाती हैं। इसीलिए अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो। बुरा न सुनना है, बुरा न देखना है, बुरा न बोलना है, बुरा न सोचना है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। इसीलिए
सत्य का संग, अर्थात सदैव एक परमात्मा को अपने दिल में बसाकर उस परमात्मा के सानिध्य में रहकर सदैव हम परमात्मा की बातों का ही सिमरण करते रहे। अच्छा, ओम शांति।